जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस 5 ही महीने हैं। दिसंबर में तो आपका एग्जाम ही है। अब समझते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आने वाले 5 महीने में लीगल रीजनिंग में एक भी नंबर ना गंवाना पड़े। सबसे पहले अगर आपको ये सिलेबस बिल्कुल क्लियर है तो आपकी प्रिपरेशन 40% डन है। देखो, लीगल रीजनिंग में ना दो ही तरीके के लोग हैं जो ज्यादा गड़बड़ी करते हैं। एक जो या तो पैसेज पढ़े बिना क्वेश्चंस आंसर करना रखते हैं, या दूसरा जिन्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस 5 ही महीने हैं। दिसंबर में तो आपका एग्जाम ही है। अब समझते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आने वाले 5 महीने में लीगल रीजनिंग में एक भी नंबर ना गंवाना पड़े। अप्रोक्सीमेटली 32 मार्क्स की आती है आपकी लीगल रीजनिंग इन योर क्लैट एग्जामिनेशन। अब ये 32 में से 32 स्कोर करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अगर आप वो फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके फुल मार्क्स आने से आप खुद को भी नहीं रोक पाओगे। समझते हैं कि क्या है हमारा लीगल रीजनिंग का सिलेबस। सबसे पहले अगर आपको सिलेबस क्लियर है तो आधा काम तो आपका वैसे ही बन गया। क्या काम करना है आपने सिलेबस को समझने के लिए? सबसे पहले लीगल रीजनिंग 3 हिस्सों में डिवाइड होती है फॉर क्लैट एग्जामिनेशन। पहला, स्टैटिक पोर्शन में आपका कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। इन्हें पढ़कर रिवाइज करके इनके कंसेप्ट्स एज इट इज रहते हैं, इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट्स भी नहीं होते हैं। स्टैटिक पोर्शन होने के बाद अगला आता है मिसलेनियस पोर्शन, जिसमें साइबर लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पॉक्सो, पॉश, जुवेनाइल जस्टिस, ऐसे एक्ट्स आते हैं। तीसरा है हमारे पास करंट लीगल अफेयर्स, जहां पर एक साल में जो भी नए जजमेंट्स आए, कोई लैंडमार्क डिसीजन आया, कोई नया बिल आया, कोई नया अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। वो सारे लीगल इश्यूज जो न्यूज़ में रहे और किन रीज़न से न्यूज़ में रहे, वो सब आपका करंट लीगल अफेयर्स का पोर्शन बनता है। सबसे पहले अगर आपको ये सिलेबस बिल्कुल क्लियर है तो आपकी प्रिपरेशन 40% डन है। आगे की 60% एक डिलिजेंट शेड्यूल के साथ में आप अच्छे से कर सकते हैं। तो 5 महीने में सबसे पहला काम आपका करना है सिलेबस क्लैरिटी। दूसरा, स्टैटिक पोर्शन को सबसे पहले केटर करना है। जो 5 से 6 सब्जेक्ट्स हैं लीगल में, वो स्टैटिक के सब्जेक्ट्स एक बार आप अपने कंप्लीट कर लेंगे, आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा। स्पेशली द टॉपिक ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि ये आपको एक बेसिक आइडिया देगा जहां से बाकी सारे लॉज आपको इजीली समझ आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आता है अगला स्टेप अगले महीने में, जहां पर आप 15 to 20 डेज देंगे सेकेंड मंथ में इन रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन द स्टैटिक लॉ एंड कवरिंग मिसलेनियस टॉपिक्स। इसके साथ में आप मैराथन सेशंस देख सकते हैं, जहां पर हम कवर कर रहे हैं 7 मंथ्स की पूरा लीगल करंट अफेयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2026 गोइंग अप टू जून 2026। याद रखना है आपको, फॉर क्लैट एग्जामिनेशन आपको अक्टूबर एंड तक सारे लीगल करंट अफेयर्स पढ़ने ज़रूरी हैं। लीगल करंट अफेयर्स के लिए या तो आप मैराथन्स रेफर कर सकते हो, क्लास के सेशंस रेफर कर सकते हो, या फिर आपको जो मैगजीन्स मिलती हैं आप वो पढ़ के अपने लिए समझ सकते हो करंट लीगल पोर्शंस को। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लास्ट कुछ सालों में हमने एक शिफ्ट देखा, एक ट्रांजिशन देखा फ्रॉम व्हाट यूज्ड टू बी आस्क्ड टू व्हाट इज नाउ बीइंग आस्क्ड। पहले हमारा स्टैटिक पोर्शन पे फोकस ज़्यादा रहता था क्लैट एग्जामिनेशन में, बट हाल ही में हमने ये चीज़ नोटिस करनी स्टार्ट करी है दैट क्लैट हैज़ शिफ्टेड इट्स पैटर्न। अब वो ज़्यादा फोकस रखता है करंट लीगल के पैसेजेस पर। आपने लास्ट ईयर भी देखा और लास्ट टू लास्ट ईयर भी इस चीज़ पर खास फोकस देखा। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स क्लैट 2026 में ऐसे आए जो कि स्टैटिक पोर्शन से थे, जहाँ थोड़ी सी रीजनिंग कम और लर्निंग ज़्यादा रखनी पड़ी, तो उस चीज़ को भी हम केटर करेंगे। अब आते हैं लास्ट 2 मंथ्स में आपने क्या करना है, मतलब पूरा अक्टूबर और नवंबर आपका फुल फोकस रहना चाहिए इन योर मॉक्स। देखो, लीगल रीजनिंग में ना दो ही तरीके के लोग हैं जो ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं। एक
जो या तो पैसेज पढ़े बिना क्वेश्चंस आंसर करने लगते हैं, या दूसरा जिन्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो आई एम प्रिटी श्योर आप कहीं ना कहीं फॉल्टर जरूर करते होगे। अगर आप पैसेज नहीं पढ़ोगे या क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे तो क्लोज कॉल वाले क्वेश्चंस में एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे। वो दो ऑप्शन जो बिल्कुल एक जैसे से दिखते हैं, जहाँ पर डिफरेंस बहुत माइन्यूट होता है, उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए आपके लिए एसेंशियल है कि आपको पता होना चाहिए कि पैसेज क्या कह रहा है। पैसेज से आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा आपको कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या हैं और कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं हैं। अब ये सारी चीज़ें आती हैं विद प्रैक्टिस। जैसे जैसे और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहते हो उतना ज़्यादा एक्सपर्टीज आपका उस मामले में बढ़ता रहता है। एंड वंस यू आर एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, उसके बाद सारी चीज़ स्कोर करना आपके हाथ में रहता है। इसी के साथ में एक लॉग बुक बनाएंगे जिसमें आप एरर्स लिखेंगे, जो भी लीगल में आपको मिस्टेक्स हो रही हैं वो सारी मिस्टेक्स एक जगह कंसोलिडेटेड आपके पास होनी चाहिए, सो दैट बाद में आप जब भी उसको देखें तो वो मिस्टेक्स को रिपीट करने से रुक सके और इस चीज़ से आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट टिप है सारे बच्चों के लिए, दैट इज लीगल एसेज। लीगल एसेज वैसे आपको पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप पढ़ते हो देन इट डेफिनेटली गिव्स यू एन एज। इसके लिए आप दो चीज़ें रेफर कर सकते हो, या तो आप फ्री सोर्सेज रेफर कर सकते हो जैसे लाइव लॉ, बार एंड बेंच के आर्टिकल्स, या दूसरा न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स आते हैं जो डायरेक्टली लॉ से रिलेटेड होते हैं। वो आर्टिकल्स को ज़्यादा फोकस से पढ़कर आप एक हैबिट में आ सकते हो लीगल आर्टिकल्स को पढ़ने की और लीगल रीजनिंग को समझने की। वंस दिस इज डन, आपका लीगल रीजनिंग गेट्स सॉर्टेड फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।